एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना खबरों को जानने के लिए। छत्तीसगढ़ में बता दें कि बिजली उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं। नए स्मार्ट मीटर की वजह से भारी भरकम बिजली बिल आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्पॉट बिजली बिल के बाद उपभोक्ताओं को मनमाना बिजली बिल थमाने की शिकायत मिल रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब से नए स्मार्ट मीटर लगे हैं बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। पूर्व में सितलापारा वार्ड की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके इसकी लिखित शिकायत दी थी। वर्तमान में बिजली बिल को लेकर एक बार फिर से शिकायत अब मिलने लगी है। धमतरी संभाग में कुल मिलाकर 1,36,000 नए स्मार्ट मीटर लगाना है, लेकिन अब तक 46,000 मीटर लगाए जा चुके हैं। जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगे हैं यहाँ के उपभोक्ताओं में बिजली बिल ज्यादा आने को लेकर के अब रोष पनपता नजर आ रहा है। बीते दिन बिजली बिल की शिकायत को लेकर धमतरी सीएसईबी ऑफिस पहुंचे धर्मेंद्र देवांगन, संतोष नागराची और उमेश धीवर ने बताया कि पिछले 3 माह से उनके यहां औसत बिजली बिल थमाया जा रहा है। महतारी वंदन योजना में शामिल 70,000 महिलाओं के नाम को काट दिया गया है। बता दें छत्तीसगढ़ में प्रदेश में महतारी वंदन योजना के लिए तकरीबन 70,27,154 महिलाओं ने पंजीकृत किया था और बाद में जांच उपरांत तकरीबन 70,000 महिलाओं के नाम काट गए हैं। अब ऐसे में प्रदेश की तकरीबन 69,63,621 महिलाओं को ही महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले साल से हो रही मांग को देखते हुए राज्य शासन शीघ्र ही महिलाओं के नाम जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और विवाहित है जोड़ने के लिए महतारी वंदन योजना का पोर्टल खोला जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो 10 साल से अधिक जिन लोगों के आधार कार्ड थे वे इनएक्टिव दिखा रहे थे और ऐसी महिलाओं के नाम भी काटे गए हैं। अब इन लोगों के आधार कार्ड एक्टिव होंगे, तब नए सिरे से पंजीयन होगा और तब जाकर इनके नाम वापस जोड़े जाएंगे। मानसून में सब्जियों के अपने तेवर देखने को मिल रहे हैं, जहां 30% तक कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल देश भर में मानसून और प्री मानसून के चलते हरी सब्जियों के दामों में 25 से लेकर 30% की कीमतों में इजाफा हो चुका है। लगातार बारिश और धूप निकलने के कारण सब्जियों को खासा नुकसान होने से लोकल आवक प्रभावित हो चला है। हालांकि बाजार में दूसरे राज्यों से रोजाना 22 से 25 ट्रक सब्जी की आवक हो रही है। कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से टमाटर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीट, बीन्स, इसके अलावा खेक्सी यानी कि कॉटोल और अन्य सब्जियां आ रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस समय बाजार में तकरीबन 75% सब्जी बाहरी आवक के भरोसे चल रही है। तेज बारिश शुरू होते ही नदी और नालों में उफान और बाढ़ की स्थिति निर्मित होते ही कीमतें और ज्यादा बढ़ने वाली है। खास तौर पर हरी सब्जियों और आलू, प्याज और धनिया पर प्रभाव इसका सबसे ज्यादा तरीके से पड़ने वाला है। बता दें कि टमाटर अच्छी क्वालिटी का थोक में 400 से 450 रुपए कैरेट और चिल्लर में 25 से लेकर 30 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। बिलासपुर के सब्जी मंडी से तकरीबन 100 दुकानों को हटाया गया। 30 फीट चौड़ी सड़क हो चुकी है। दुकानदारों को नई जगह दे दी गई है और शराब भट्टी को हटाने की मांग की गई। बिलासपुर के चाटीडीह सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। 7 जून को नगर निगम की टीम जैसे ही दुकानों को तोड़ने के लिए पहुंची, दुकानदारों ने विरोध किया। उन्हें पहले शराब भट्टी का अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा ने दुकानदारों से शराब भट्टी के मामले में लिखित शिकायत मांगी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। 5 घंटे की कड़ी कार्यवाही के दौरान तकरीबन 40 फीट चौड़ी सनिचरी रोड अब 70 फीट चौड़ी हो चुकी है। नगर निगम अपोलो चौक से लेकर सनिचरी रपटा तक सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही पिछले 1 महीने से चल रही है। अतिक्रमण के कारण 80 फीट चौड़ी सड़क 40 फीट तक सिमट चुकी थी। कोरबा से खबर, जहां महाविद्यालय के छात्रावासों के लिए सामानों की खरीद फरोख्त हो चुकी है और अब 350 सीटर भवन जल्द ही शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के 3 महाविद्यालयों में 4 छात्रावासों में से 3 छात्रावासों के जल्द शुरू होने की उम्मीद अब लगाई जा रही है। इन छात्रावासों में सीटों की संख्या लगभग 250 है। भवन निर्माण के लगभग 4 से 12 साल बाद छात्रावासों के लिए जरूरी सामग्री की खरीदी हो चुकी है और इससे छात्रावासों में छात्रावास शुरू होने की उम्मीद अब एक बार फिर से जग गई है। बता दें कि हायर सेकेंडरी के बाद उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं की रुचि बढ़ी है। वनांचल और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए अलग अलग मदों से लगभग 4 से 12 साल पहले 4 भवनों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सेटअप और कर्मचारियों की कमी के अभाव में भवनों का उपयोग नहीं किया जा रहा था और इससे भवन खंडहर और जर्जर हो रहे थे। इससे जिला प्रशासन ने एक बार फिर से लाखों रुपए खर्च करके चारों छात्रावासों के भवनों का मरम्मतीकरण किया है और अब यह काम
अंतिम चरण में है। पीएम आवास योजना में 613 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जहां पात्र और अपात्रों की सूची जारी करी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रिक्त पड़े संविदा पदों पर गत दिवस आवेदन मंगाया गया था, जहां प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करके स्क्रूटनी के बाद अब पात्रों और अपात्रों की सूची जारी कर दी गई है। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थियों को कोई भी अगर दावा है, आपत्ति है, तो वे 10 जून तक अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में प्रशिक्षण समन्वयक, विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा रिक्त पदों पर आवेदन मंगाए गए थे। रील के लिए बाइकर्स ने खतरनाक स्टंटबाजी करी। जसपुर के नेशनल हाईवे 43 पर स्टंट करते 17 युवक पकड़ाए, जहां इनसे 37,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जसपुर जिले के तकरीबन 17 बाइक सवारों ने नेशनल हाईवे 43 पर स्टंटबाजी को अंजाम दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें युवक हाईवे पर हाई स्पीड से बाइक चलाकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। इनमें अधिकतर युवाओं की उम्र 21 से 29 साल के बीच है और इनके गैंग में नाबालिग भी शामिल है। मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बाइकर्स ऑफ जसपुर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि रील्स के लिए युवक स्टंट कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद 8 जून को पुलिस ने 17 बाइक सवारों को पकड़ा है। इन पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 37,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया है। सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां डीजल टैंकर पलटने की वजह से बाल्टी और ड्रम में तेल भर करके लोग जाते नजर आए। अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर दर्रोहा के पास जो है रविवार को डीजल लोड टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और टैंकर से डीजल लीक होकर के सड़क और खेत में फैलने लगा, जिस पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बाल्टी और ड्रम समेत कई सामान लेकर के डीजल इकट्ठा करके लूटने लगे। हालांकि पुलिस ने खतरे को देखते हुए लोगों को मौके से हटा दिया। जानकारी के मुताबिक रविवार को यूपी से डीजल टैंकर क्रमांक RJ04 GD0311 अंबिकापुर की ओर आ रहा था। तभी टैंकर दरहोरा के पास बेकाबू होकर के मोड़ पर पलट गया। टैंकर की रफ्तार ज़्यादा थी और मोड़ पर टैंकर का ड्राइवर वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और इस हादसे में हजारों लीटर डीजल बाहर बह गया। अरपा चेक डैम में 2 दोस्त डूब गए, जहां दोनों की जो है लाश पाई गई है। बता दें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अरपा चेक डैम में बीती रात को 2 युवक डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नहाने के लिए आए हुए थे, तभी ये हादसा हो गया। पुलिस और SDRF की टीम ने दोनों का शव बरामद कर लिया है रेस्क्यू के दरमियान। वहीं बात करें, मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम ऋषभ कश्यप बताया जा रहा है। वहीं दूसरा मृतक 24 साल का अभिजीत तिर्की है। इन्हें मछुआरों ने डूबते हुए देखा था। मछुआरों ने कहा कि एक का पैर फिसला था और बचाने के चलते दोनों गहराई में जा समाये। खबर कोरबा से, जहां बीजेपी नेत्री ने थाना परिसर में किसान को मारा। बोली साइड मांगने पर गाली दी। पीड़ित बोला कि फोन पर था, मैडम को लगा उन्हें गाली दी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भाजपा नेत्री ने एक आदिवासी किसान को खूब मारा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूर्व नगर पालिका सदस्य ज्योति महंत ने किसान को थाने के सामने पीटते और धमकी देते हुए नजर आ रही हैं। मामला बांकी मुगरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि ग्राम बरेडी मुड़ा का किसान युवक बलवंत सिंह कंवर अपने बैल के साथ सड़क से गुजर रहा था। महिला का कहना है कि साइड हटने को कहा तो युवक ने गाली दी और कहा कि बाप का रोड नहीं है। वहीं युवक का कहना है कि वह मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रहा था। मैंने फोन कर किसी को गाली दी, लेकिन मैडम को लगा उन्हें दी गई। और अब खबर छत्तीसगढ़ के जो है कवर्धा से आ रही है, जहां फर्जी डिप्टी कलेक्टर पकड़ाया गया है। कलेक्ट्रेट में कथित ड्राइवर और स्टेनो के साथ यह निरीक्षण कर रहा था। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा कलेक्ट्रेट परिसर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जब खुद को डिप्टी कलेक्टर बताने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संबित सिंह ठाकुर के रूप में हुई है, जो कि दुर्ग जिले का निवासी है। आरोपी के पास से पुलिस ने कार्ड भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी संबित सिंह एक ड्राइवर और एक तथाकथित स्टेनो समेत कुल 3 लोगों के साथ कलेक्ट्रेट कक्ष का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा था, जहां उसने अधिकारियों की तरह व्यवहार करते हुए परिसर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके हाव भाव और बातचीत के लहजे और तरीके से वहां मौजूद कर्मचारियों को शक हुआ, जिसके बाद कलेक्ट्रेट स्टाफ ने तत्काल थाना कोतवाली को इसकी सूचना दी गई।
सरकारी राशन की दुकान में 8 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है, जिस पर पूर्व सरपंच समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। रायगढ़ जिले के कांदागढ़ गांव में सरकारी राशन की दुकान में 8,68,000 रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया, जहां पूर्व सरपंच, दुकान संचालक और अन्य सहयोगियों ने मिलकर गरीब को राशन न बांटकर लाखों का अनाज और सामग्री हड़प ली। पुसौर थाने में इस मामले के खिलाफ ये मामला वर्ष 2018 का है, जहां कांदागढ़ की उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता शिकायत मिलने पर 20 अगस्त 2018 को खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन दुकान बंद पाई गई और अगले दिन आश्रित ग्राम बोड़ा झरिया में राशन कार्ड धारियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद अब ये मामले उजागर हुए हैं। सांसद के पास मिठाई लेकर पहुंचे किसान, जहां 32 साल से काट रहे थे कलेक्ट्रेट दफ्तर के चक्कर। बृजमोहन के दखल के बाद अब इनकी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। रायपुर के कुछ किसान मिठाई लेकर बृजमोहन अग्रवाल से मिलने पहुंचे और उनका मुंह मीठा कराया गया। सांसद कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक किसान अपनी जमीन के लिए 32 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल की दखल के बाद अब इतने साल बाद जाकर इनकी जमीन की रजिस्ट्री हो पाई है। ये किसान रायपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले चंपारण धाम के हैं, जहां 10 किसान परिवार परेशानी झेल रहे थे। इन किसान परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक इनको मिल गया। किसानों ने 32 वर्षों से लंबित पंजीयन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सांसद का आभार व्यक्त किया। मनेंद्रगढ़ से खबर, जहां भूपेंद्र क्लब की जमीन पर कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। मनेंद्रगढ़ में खेल मैदान में अतिक्रमण करके 22 दुकान और मकानों पर यह कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बता दें, भूपेंद्र क्लब की जमीन पर बनाए गए 22 मकान और दुकानों को तोड़कर कब्जा हटाने की कार्यवाही बीते दिन अंजाम दिया गया। रियासत काल में कोरिया महाराजा ने यह जमीन खेल मैदान के लिए दान में दे दी थी। यहाँ सालों से लोगों ने कब्जा कर दुकान और मकान बना रखा था। 2 दिन पूर्व नजूल तहसीलदार ने कब्जाधारियों को सामान हटाने का नोटिस जारी किया था, जहां बीते दिन प्रशासनिक और नगर पालिका अमले ने 5 बुलडोजर के साथ इस कार्यवाही को अंजाम दिया। शाम तक सभी मकानों को तोड़ दिया जाएगा। आईआईएम रायपुर और ट्रेनिंग ले रहे सीएम साय और मंत्री। बता दें, जनता के पैसों का सही इस्तेमाल करना यहां सीखेंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार मैनेजमेंट गुरुओं से ट्रेनिंग ले रही है। रविवार को आईआईएम रायपुर में चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन किया गया, जहां बीते साल भी इस तरह का ट्रेनिंग मंत्री ले चुके थे। इस बार जनता से जुड़े कामकाज, उसमें लगने वाले रुपयों का सही इस्तेमाल कैसे हो, इन टॉपिक्स पर एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 दिन यानी कि सोमवार तक ये ट्रेनिंग चलने वाली है। इस ट्रेनिंग के लिए सीएम विष्णुदेव साय, उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री आईआईएम रायपुर पहुंचे हैं। कुछ मंत्री रात को भी आईआईएम के कैंपस में ही किसी स्टूडेंट्स की तरह बिताएंगे। सुबह योग करेंगे और फिर दिन भर के सेशंस अटेंड करेंगे। खास बात यह है कि मंत्रियों की मास्टर क्लास लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद संजीव सन्याल यहां पर आए हुए हैं। नशे में कार ड्राइवर ने 3 लोगों को रौंदा, जहां एक की जान चली गई। बिलासपुर में शव रख करके 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया गया मुआवजे की मांग को लेकर। बिलासपुर में कार ने 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। वही बात करें तो ये मामला घटना जो है शनिवार 7 जून के दर्री घाट के पास की हुई, जहाँ अगले दिन परिजनों ने लाल खदान संतान नगर रोड पर शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। इस दौरान तकरीबन 2.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा और 25,000 सहायता राशि देने में सहमति बनी। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर नशे में था और गाड़ी से बियर और शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। घटना के वक्त कार के पीछे एक युवती भी थी। लापरवाही से कार चलाने के कारण यह हादसा हुआ और गंभीर घायलों को अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। 2161 करोड़ का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, जहां ईओडब्ल्यू के रडार पर 16 आरोपी है, जिनमें सिंघानिया, बिजलानी और हवाला कारोबारी चावड़ा भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला की जांच की रफ्तार अब तेज हो गई है। दिल्ली से शराब घोटाला के कारोबारी विजय भाटिया की गिरफ्तारी के बाद अब ईओडब्ल्यू की नज़र सिंडिकेट के उन 16 आरोपियों पर है, जिन्होंने शराब की आपूर्ति, पैसे के लेन देन और रॉ मटेरियल की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईओडब्ल्यू के मुताबिक सिंडिकेट में नामी कारोबारी, प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक और हवाला नेटवर्क से जुड़े तमाम चेहरे शामिल हैं।
बीजापुर के नक्सल ऑपरेशन में 5 पुरुष और 2 महिला समेत कुल 7 नक्सली ढेर हुए हैं। टॉप कमांडर सुधाकर और भास्कर भी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में ऑपरेशन के तीसरे दिन जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है, जिसके पहले सेंट्रल कमेटी सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर और तेलंगाना कमेटी का सदस्य भास्कर मारा गया था। फोर्स के मुताबिक मारे गए सुधाकर पर 1 करोड़ और भास्कर पर 45 लाख रुपए का इनाम था। सुधाकर छुट्टी मनाकर जंगल लौटा था, तभी मुठभेड़ में मारा गया। नक्सलियों के शवों के पास से ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिए गए हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।